जो है ना वो मीडिया में आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, वो जो खड़े हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो ये ना लगे कि हम कोई पीछे हट गए हैं, वो गिरफ्तारियों से को खौफज़दा हो गए हैं। रात के अंधेरों में जो लोग उठाते हैं वो दिन की रोशनियों की ताब नहीं ला सकते, और इसीलिए ये सारी कार्रवाइयाँ रातों को होती हैं। चाहे उन्होंने किसी को अरेस्ट करना हो, चाहे किसी के ऊपर झूठे केस बनाने हों, ये सारे मामला आधी रातों को ही हो रहे हैं। रात को फिर जब सुबह उठे तो पता चला कि इन्होंने शेख रशीद साहब के ऊपर केस बना दिया है, इमरान रियाज साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इस वक्त लहू लहू है, इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान है और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा है जिस दुख और करब से गुज़र रहा है, उसके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा की बेटी शंदाना गुलजार के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या थॉट प्रोसेस है, ये मामला कैसे चल रहा है और कौन अक्लमंद ये मशवरे दे रहा है। जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि नफ़रतें कम हों, जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मामलात में एक ठहराव आए, उस वक़्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है। जब हम देखते हैं जो 6 महीने से, पहली बात तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ का यहाँ पे 3.5 साल के करीब वक्त गुजरा, हमने दहशत गर्दी के ऊपर बहुत ही अहसन तरीके से काबू पाया। पाकिस्तान में एक धमाका नहीं हुआ काबिल ज़िक्र जिससे कोई इस रीजन हिल गई। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। अगर किसी वक्त खदशा था कि दहशत गर्दी बढ़ेगी, किसी वक्त ख़तरा था कि पाकिस्तान को इनके कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ेगा, वो तब था जब अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही थी। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत ही अहसन तरीके से मामला डील किया। हमने अमेरिका के साथ मामला डील किया। 3 लाख से ज़्यादा जो वेस्टर्नर्स हैं, मगरब के लोग थे, जिसमें अमेरिका के लोग शामिल हैं, बरतानिया के लोग शामिल हैं, नेटो के ममालिक के लोग शामिल हैं। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर उनको अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने में मदद की। ख़ुद मेरी वजारत ने इंफॉर्मेशन जब उस वक़्त मेरे पास थी, मेरी वजारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स, BBC, इन तमाम के जो जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमने अफ़गानिस्तान से निकाला। इस किस्म के हमारे रिलेशनशिप थे अफ़गान तालिबान के साथ। और हमने जब हुकूमत को, और उस वक़्त बाद में जो भी मामला हुआ, देखिए ये फ़ैसले, मुझे बड़ा अफसोस है आज हम ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया। इंस्टीट्यूशन के फ़ैसले थे, पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की हुकूमत के फ़ैसले थे। जब आपने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया तो वो सिर्फ कोई जनरल ज़ियाउल हक़ का ज़ाती फ़ैसला नहीं था, सारे पाकिस्तान के इदारों के फ़ैसले थे। इसी तरीके से बाद के फ़ैसले भी ये पाकिस्तान के सारे इदारों के फ़ैसले थे। उसमें काबीना शामिल होती है, सिक्योरिटी इदारे शामिल होते हैं, सारे इदारे शामिल। तो ये इसको इस तरह से ना, मसला कहाँ आया? मसला यहाँ आया है कि इमरान खान जो हैं वो अफ़गानिस्तान को समझते थे। अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके, अगर वो किसी शख्स की पाकिस्तान में को इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान में किसी की सुनते हैं, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान का स्टांस क्या था हमेशा से? इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। यही मामला बलूचिस्तान के साथ है, इससे पहले यही मसला मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ, यही मसला यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ था। जो ताकत का इस्तेमाल है वो आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती। ये नहीं होता कि आपने हज़ारों लोगों को मार देना है, बम मार देने हैं, औरतों को, बच्चों को, और उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना है कि जी ये यहाँ पे तो अमन हो जाएगा। कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। लिहाजा जो हम कह रहे थे 6 महीने से, हम बता रहे थे आपने इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़ा अफ़गानिस्तान, आपने तबाह कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके अमेरिका के 17 से भी ज़्यादा दौरे हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में एक दौरा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि कभी अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई मीटिंग ली हो। आप ये TTP का जो मामला है हल नहीं कर सकते जब तक अफ़गानिस्तान की लीडरशिप आपकी पुश्त पे नहीं होगी, जब तक आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपके उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल बात है, हमला लोग करते हैं, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी, जब तक आप चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। ताकत का इस्तेमाल एक नुक्ता नज़र या एक स्ट्रेटजी ज़रूर है, लेकिन ये मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं। आपने
जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलाया है, अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने इसको तबाह किया है, उसके बाद अब हम बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं और हमें फ़िलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिचुएशन जो है वो जा किधर रही है। अगर इमरान खान टेररिज्म लेके आया है तो हमारे 3.5 साल में क्यों टेररिज्म नहीं था? हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल करवा दी। हमने पाकिस्तान को पहली बार जो थे वो टूरिज्म डेस्टिनेशन पाकिस्तान जो था, अगर आपको याद हो 2020 और 2021 में चल रहा था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान वापस टूरिज्म से टेररिज्म के ऊपर चला गया। इस मुल्क की इन्होंने कमर तोड़ दी है। आज डॉलर दोबारा 271 रुपये के ऊपर चला गया है। हमाद अजहर साहब अभी जो है वो मईशत के ऊपर डिटेल बात भी करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान ज़ख्मी है, एक तरफ पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट गई है। 30,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये महीना तक कमाने वाला जो शख्स है वो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस गया। उसको समझ ही नहीं आ रही बच्चों की फ़ीस कैसे देनी है, तेल की कीमतें जो हैं वो किधर चली गई हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी वापस आ गई। अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहले मुझे गिरफ़्तार किया गया, सबसे पहले शहबाज गिल को जो है यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, फिर आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया, फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया। अब रात को जो है आपने इमरान रियाज को, शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया, और जो जशनदाना है उनके ऊपर आपने पर्चा काट दिया। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस तकसीम का मुतहम्मिल हो सकता है? हरगिज़। इस चीज़ से तो जो आपकी एक नए ऑफेंसेस जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। पहले जनाब अपना वो था कि तौहीन हुकूमत एक गद्दारी है, फिर पता चला जी तौहीन इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है, फिर तौहीन जो जनरल साहबान है वो भी गद्दारी है, फिर जी तौहीन फलाना भी जो है वो गद्दारी है। अगर पूरा मुल्क गद्दार है, मैंने कल भी ये सवाल रखा था कि अगर जेहलम का MNA और मियाँ वाली का MNA गद्दार है तो फिर मुझे बताएं पाकिस्तान का वफादार यहाँ पे कौन है? अगर सबसे ज़्यादा लोग जो इस वक्त फ़ौज के अंदर जो शहादतें होती हैं वो तो मेरे लोगों की होती हैं। हम जो तहसील पिंड दादन खान के जेलम के लोग हैं, हम दफनाते हैं अपने बच्चों को। मियाँ वाली में इमरान खान MNA है, वहाँ से सरगोदा से, ये रीजन सारे की सारी यही रीजन जो है फ़ौज हमसे अलहदा कैसे हो सकती है? फ़ौज से हमारी या इदारों से हमारी जो है वो झगड़ा कैसे हो सकता है? हम इदारों से है, इदारे हमसे हैं। हमें सिर्फ ये समझ नहीं आ रही है, ये जो मरियम नवाज़ और ये नवाज़ शरीफ की जो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ इदारों से, आपने ये नवाज़ शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोरी हो जाए। आपने इन नालायक, नाअहल और अहमक हुक्मरानों का और करप्ट हुक्मरानों का इतना बोझ उठाया है कि आपकी कमर दोरी हो गई। और इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन बैठे हैं, बच्चे उनके लंदन बैठे हैं, पैसे सारे उनके लंदन हैं। शहबाज शरीफ साहब वो लंदन बैठे हैं, और यहाँ पे डमी हुकूमतें बना दी गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। आइन क्या कहता है? 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अभी मैं हैरान हो गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सूबे में गवर्नर राज लग गया। भाई तुम हो कौन ये बातें करने वाले, और तुम बता क्यों रहे हो कि ये पॉलिसी है और वो पॉलिसी है? यू आर नोबडी। चीफ मिनिस्टर KP जो इंटरिम लगे हैं, वो जो 1.5 महीना या 2 महीने चलाना है वो उन्होंने चलाना है। और पंजाब में ऐसी काबीना लगाई गई है जिनको घर वाले भी नहीं जानते ये कौन है। जो लोग घर से, अपने मोहल्ले से कौंसलर इलेक्ट नहीं हो सकता, वो वज़ीर आला है। और वो चाहता ये है कि मेरा इक़्तिदार ही ख़त्म ना हो। जो इस वक्त पंजाब की काबीना में लोग बैठे हुए हैं, उनको अपने घर वाले दोबारा सालन देने को दूसरी प्लेट मांगे ना, वो मुंह थप्पड़ मारते, तुम हो कौन? इनको आपने वज़ीर लगा दिया। और अब आपकी ख्वाहिश ये है मासूम सी कि ये वज़ीर आला, ये डमी जो इम्पोज किया गया है, और इसकी काबीना वो हम पे हुक्मरानी करे। और अब उनको भी बात करेंगे तो आपको तौहीन जनाब अपना वज़ीर आला का नोटिस आ जाएगा। जिस तरीके से 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। जो अदालत, देखिए मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, मैं धमकी वमकी नहीं दे रहा, हम तो धमकी दे ही नहीं सकते। मैं आपको ज़माने की जो मैंने देखा है, जो किताबों में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, वो एक बड़ी सिंपल सा असूल है। वक्त एक सा नहीं रहता। वो जब मामूनुर रशीद ने अपने वज़ीर को कहा कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करो कि अच्छे वक्त में भी मैं देखूं तो उससे मुझे सबक हो, और बुरे वक्त में भी देखूं तो मुझे उससे सबक हो, तो उसने उसको अंगूठी दी जिसके अंदर लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने बड़े बड़े ताकतवर जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है ना, उनको मैंने देखा है कि वो चंद दिनों में उनको पता चला कि हमारी ताकत ही नहीं रही। ये तो रेत की तरह होती है ताकत।
जब मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। मैंने ये अर्ज़ किया है, ये जो भी जजेस के पास भी जब ये मुकदमा है, उनके पास दो ऑप्शन हैं, या उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या उन्होंने पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है। जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो पाकिस्तान की आइन शिकनी का मर्तकब होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मर्तकब होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है। पाकिस्तान के तमाम जय्यद वकला, पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर मुतफिक है कि 90 दिनों में अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते, आप आइन शिकनी कर रहे होंगे। और ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और मौजूदा हुकूमतों में लोग जो शामिल हैं, अगर वो 90 दिन के बाद 91st डे कोई चीज़ साइन करेंगे, वो आर्टिकल 6 के मर्तकब होंगे। और देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे चलती है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क को सारा बेड़ा कर जो है वो गर्क कर दिया है, और इकॉनमी और जो सिचुएशन है वो आपके सामने आपके साथ चल रही है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफसियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। शरीफ फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। ये आखिरी 3 महीने 4 महीने वो गुजार लें, जरदारी साहब भी 3 महीने 4 महीने गुजार लें, तब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्लॉट अभी खाली होनी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, और कई लोग जो हैं वो अपोजिशन को आए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपोजिशन, नई अपोजिशन ने जन्म लेना है। जो एवरेज एज है इस वक्त नून लीग के लीडरों की वो 80-80 साल है। इनके साथ तो कोई यंगस्टर तो कोई गया ही नहीं है, लिहाजा ये जो इनकी पूरी स्लॉट है ये खाली होनी है इस इलेक्शन के बाद, और नई अपोजिशन ने पाकिस्तान में जन्म लेना है। ये लोग जो हैं ये आखिरी अपना जो है वो आप समझिए साल सियासत में गुजार रहे हैं, और ये कितनी देर गुजार सकते हैं ये हम देख लेंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फासले हैं वो कम हों। हम ये चाहते हैं इदारों के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक मुस्तहकम आइनी ममलिकत की तरफ लेके चलें। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको इंतखाबात कराने पड़ने हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है, आपने ज़्यादा नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं, आपने कम नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं। आपको इलेक्शन जो है वो बाहर सूरत करवाने पड़ेंगे। हमाद अज़हर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप